और किसान नेता इनके प्रवक्ताओं से बात करेंगे या कृषि मंत्री से बात करेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे या राष्ट्रपति से बात करेंगे? आप एक बात बताइए, तो आए दिन आ जाते हैं मुंह उठा के। तो कृषि मंत्री भी तो कहते हैं बात के जरिए चालू है, आप आइए बात कीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, कृषि क्यों बिल को छोड़कर बात कर ले? साफ कर दिया ना, बिल वापस नहीं होंगे। सरकार साबित ये कर दे, चाहे सरकार 100 बार साफ कर दे कि बिल वापसी नहीं होंगे, सरकार ही साफ हो जाएगी तो बिल अपने आप ही साफ हो जाएंगे। सरकार को ही साफ कर देगी ना देश की जनता, फिर तो बिल वापसी अपने आप हो जाएंगे। आपको लगता है 8 महीने से जब यहाँ बॉर्डर पे किसान है तब नहीं सुनी गई? अब हमें लगता नहीं, पूर्ण यकीन है हमें इस देश की डेमोक्रेसी पे, देश के लोकतंत्र पे, और इस देश के अंदर जब तक आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, हमें उन आंदोलन पे पूर्ण रूप से यकीन है। जेपी आंदोलन के बाद, देश की आज़ादी के आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है जो 8 महीने तक चल रहा है। देश में 8-8 महीने तक आंदोलन चलेंगे, देश के अंदर कैसे काम चलेगा? देश के युवा सड़क पे हैं, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम बड़े बड़े नेता यूपी चुनाव में व्यस्त हैं, किसान की ओर ध्यान नहीं देख रहे हैं। आप कह रहे हैं युवा बेरोजगार है, भाई हर जगह आप दिल्ली चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, 4 लाख रोजगार तो दिए हैं ना युवाओं को। कौन से 4 लाख रोजगार दे दिए, आप बता दीजिए मुझे। पोस्टर में देखिए आप, पोस्टर में आपको अगर सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, पोस्टर में आपको अंबानी जी के घर का बता दूं तो आपको मानने लगेंगे अंबानी के घर का? ये बताइए ना आप मुझे। तो लोग तो वोट तो पोस्टर देख कर देते हैं ना, पोस्टर देख के देते हैं वोट, हैं? तो एक बात मुझे बताइए कि पोस्टर देख के अगर लोग वोट देने लग जाए तो फिर पोस्टर और एडवर्टाइजिंग करा दी जाएगा। जैसे आपको नहीं पता कि 4 लाख रोजगार दिए, तभी तो पोस्टर लगाएं कि पता लगे आप जैसे लोग। अगर यंगस्टर्स को, युवाओं को रोजगार मिल गया होता तो युवा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बैठे हुए होते। किसानों के साथ में देश का युवा भी बैठा है। लोगों को तो बीजेपी की हर बात पे विरोध है। और आप कह रहे हैं कि एक बात बताइए, आपने 4 लाख रोजगार दे दिए, 2 साल से 3 साल से देश की राजधानी के अंदर का ये हाल है कि कोई पेपर, कोई एग्जाम नहीं हो रहे हैं, रोजगार कहाँ से दे दिए? आत्मनिर्भर भारत बनाइए ना, आप ऐसे बनिए कि दूसरों को रोजगार दीजिए। हैं? ऐसे कैसे बने? आपने सब कुछ बंद कर दिया। एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी चुनावी रैलियां ऐसे कर रहे हैं जैसे छोटे छोटे दुकानदारों की दुकान ऐसे बंद कराई जा रही है जैसे बेचारे दुकानदार दुकान पे सामान ना बेचकर कोरोना बेच रहे हों। और ये लोग दारू के ठेके ऐसे खोल रहे हैं, चुनावी रैलियां ऐसे कर रहे हैं जैसे चुनावी रैलियां ना करके कोरोना की वैक्सीन बांट रहे हैं। आपको चुनावी रैलियों से क्या प्रॉब्लम है? चुनावी रैलियों से प्रॉब्लम, अब चुनाव होंगे 2022 के, तो रैलियां तो करनी पड़ेगी। चुनावी रैलियों से प्रॉब्लम हमें तो है और हमेशा रहेगी। आपको इसलिए नहीं होती क्योंकि आप सरकार की नज़र से देख रहे हैं। चुनावी रैलियों से दिक्कत उस देश में रहने वाले उस हर एक गरीब आदमी को है जिसका घर और परिवार एक दिन की तनख्वाह से चलता है। नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग या मनोज तिवारी रिक्शा चलाने वाले, वो आकर देश की गरीब जनता को पैसा नहीं दे रहे हैं। आत्मनिर्भर बनिए ना, प्रधानमंत्री जी खुद आत्मनिर्भर। पकौड़े तलिए। अरे पकौड़े तलने के लिए सरसों का तेल ही महंगा कर दिया, पकौड़े काहे के तले? बताइए ना। अब भारतीय जनता पार्टी की तरह तो है नहीं, इनके पास तो नए नए लॉजिक हैं। पता नहीं गौमूत्र से कौन सा नया आविष्कार कर दे, हमें नहीं पता। ये इनके आविष्कार हैं। किसान सड़क पे ला दिया है। आज आप देख लीजिए महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये किसान अगर सड़क पे बैठेगा, देश हित में, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं महंगाई जितनी हो रही सब देश हित में। अरे भैया, मोदी जी से आप ये पूछिए देश हित में महंगाई है तो देश हित में आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? देश हित में आज मोदी जी के इस्तीफे की जरूरत है। और बताइए कब दे रहे हैं? पूरी जनता देखना चाहती है आपके इस्तीफे को। कब दे रहे हैं आप इस्तीफा, ये बताइए। आप सरकार के, आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है? आप तो सरकार के प्रवक्ता बने पड़े हैं, बिल्कुल सरकार के प्रवक्ता बन के काम करे जा रहे हैं। सरकार की आप बात वाहवाही करिए, सरकार की अगर कोई वाहवाही करने का काम होगा तो हम भी करेंगे साथ में मिलकर। लेकिन जब किसानों को सड़क पे बिठाया जाएगा, एक सरकार जब किसानों को सड़क पे बिठाएगी, आप कहते हैं ना खरीद रखा है। इस देश के अंदर किसी सरकार के, किसी नेताओं के नोटों में इतनी औकात नहीं है इस किसान के जमीर को खरीद के दिखा दे। आपको बता दूं मैं, किसी नेता के नोटों में इतनी औकात नहीं है इसको खरीद के दिखा दे। 700 किसान भाई जो शहीद हुए, सरकार को उनको जवाब देना होगा। सरकार के पास कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा नहीं है। सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी से। सरकार तो मवाली बता रही, मवाली मंत्री जी मीनाक्षी लेखी तो मवाली बता रही। किन्हें? किसानों को वो मवाली बता रही हैं। अरे मवाली तो आपकी पार्टी में है, मवाली भी है, गुंडे बदमाश और रेप और बलात्कारी भी हैं। वो कुलदीप सिंह सेंगर से बड़ा कोई मवाली है? उससे पूछिए जाकर, जो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहा है। यहाँ बैठा किसान, यहाँ देश को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए बैठा है। ये आपको मवाली नजर आ रहा है? मवाली नहीं, आप कंगाल हो जाएंगे अगर ये किसान ने अनाज उगाना बंद कर दिया ना, तो देख लूंगा कि आपको कौन सा अमेरिका और कौन सा डोनाल्ड ट्रंप इस देश को राशन देगा।
पता चल जाएगी आपको। आपको सरकार के अच्छे काम नहीं दिखते? 10 स्मार्ट सिटी बना दी, बनारस को स्मार्ट सिटी में घोषित कर दिया। हाँ, ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रही है ना आप, है ना? बुर्ज खलीफा पे बैठा हुआ है देश का किसान। कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई? बनारस। कौन सी बनारस? बनारस में इतना पानी भर जाता है, बारिश आने पर नाव लेकर जाना पड़ जाती है वहाँ पर। तो स्मार्ट सिटी में आ गया, बनारस आ गया। कौन सी स्मार्ट सिटी में आ गया? आप कभी एक बात मुझे बताइए, कौन सी स्मार्ट सिटी में आ गया? कल को तो आप यूं भी कह देंगे कि भैया ये भी गाजीपुर बॉर्डर भी स्मार्ट सिटी में आ गया। बताइए ना। सरकार तो ये भी कहती है गाजीपुर बॉर्डर में जो किसान शहीद हुए जिस हैं, देश का अन्नदाता, जिस देश का पालनहार सड़क पे बैठा हो, वहाँ आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे? पहले इनकी तो समस्या का समाधान करिए। देश का किसान कब तक बैठेगा सड़कों पर? पार्लियामेंट के सेशन में इंट्रोड्यूस कराने लग जाते हैं ये नए कैबिनेट मंत्री। किसान जी अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं, सरकार ने जब साफ कर दिया फिर वापस नहीं होंगे। आप एक बात बताइए, सुनिए, आपके साथ में कोई दुर्घटना घटती है, आप FIR लिखवाने जाती हैं तो अपनी मर्जी से ही तो जाती है। पड़ोसी कहता है FIR लिखवाने जा, तो जब इनसे इनकी जमीन को लेकर इनको काले कृषि कानून नहीं समझ में आ रहे, एक बात बताइए, अगर हित में होते कानून तो 700 किसान भाई अपनी जान को, अपने सर्वोच्च को न्यौछावर करते। आपने 700 किसानों की बात अभी आज सुनिए, यहाँ पर इतने आपने बैरिकेड लगा दिया, आज मैंने देखा और बैरिकेड भी बढ़ गए, और भी ज्यादा फोर्स खड़ी हुई, यहाँ भी फोर्स खड़ी हुई है। अरे किसान है, आतंकवादी दिख रहा है आपको? ये इतनी अगर आपने सेना व्यवस्था डोकलाम में कर दी होती, वहाँ जम्मू कश्मीर में कर दी होती, तो भारत माँ के वीर सपूत जो हमारे देश के सर्वोच्च पे न्यौछावर करते हैं अपनी जान को, वो अपनी जान को ऐसे नहीं कुर्बान करते। आपने भारत माँ के वीर सपूतों की जान की कुर्बानी उनकी करवा दी आपने। बताइए भाई। मोदी संसद में एक सवाल और उठा है कि बीजेपी के कुछ नुमाइंदे ये भी कहते हैं कि कोरोना काल में कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। आप एक बात बताइए, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं पड़ा? आप इनसे यूं कहिए, पढ़ना लिखना, खैर इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़िए, पढ़ना लिखना इनके नेताओं को आता नहीं है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ के सुना सकते हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस वे को उठाकर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने जो न्यूज़ छापी थी उनको उठाकर देखिए। कई अस्पतालों ने इस बात को बोला कि ऑक्सीजन की कमी हुई, वेंटिलेटर की कमी हुई, दवाइयों की कमी हुई, इंजेक्शनों की कमी हुई। इनके लिए तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और ऑक्सीजन की कमी, चलिए उत्तर प्रदेश में उस समय ऑक्सीजन की कमी होती है जब देश में कोरोना भी नहीं होता। देश के लोग भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते। उत्तर प्रदेश इतना एडवांस क्षेत्र है कि वहाँ पर पहले ही ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मर जाते हैं। आप भूल गई होंगी या आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो सरकार के प्रवक्ता हैं। याद है आपको? मोदी जी आपसे अगर कोई सवाल पूछे आप उसी के ऊपर खड़ा कर देते हो सवाल कि आप सरकार के प्रवक्ता हैं। तो भैया आप पे नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? आप ही कह रहे हैं। आप एक बात बताइए, सरकार ने जो काम किए वही तो गिनवा रहे हैं। आपका कनेक्शन 24 घंटे मोदी सरकार से ही मिला रहता है कि मोदी जी ने कोई भाषण, कोई घोषणा करी, तुरंत बताते हैं ये घोषणा करी। आप इसको भी तो सुनिए, देश के युवाओं को सुनिए, किसानों को सुनिए। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर सुनिए, उसको लेकर बात करिए। बताइए ना भाई। यूपी चुनाव की बात करें, यूपी चुनाव 2022 में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी सारे अपने दिग्गज नेता उतार रही है। हाँ। तो विपक्ष के लिए तो प्रॉब्लम है ना। दिग्गज नहीं, ये सारे के सारे इनकी टीम के अंदर योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य सब उतर रहे हैं यूपी चुनाव। काय के योगी जी? किसी को आप वो चूरन देने वाला, वो काना पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव को आप बाबा बताते हो, बिजनेसमैन है। योगी इनको काय को बता? अजय सिंह बिष्ट बोलिए, आप नाम लेके बोलिए, अजय सिंह बिष्ट है उनका नाम। लोग डरते होंगे, अजय सिंह बिष्ट है। योगी महात्मा कहाँ से हो गए आप? सीएम है ना, है? यूपी के तो सीएम है। तो हमने कब मना करा सीएम नहीं है? अजय सिंह बिष्ट बोलेंगे तो सीएम नहीं कहलाए जाएंगे? हैं? सीएम तो वहाँ पर बंगाल में रैली कर रहे हैं, बिहार में रैली कर रहे हैं। बिहार आज बाढ़ से जूझ रहा है, सीएम लापता है। अब जाइए ना योगी जी, अब वहाँ राशन बांटिए। आज यहाँ देश, आप योगी जी के लिए इतना कह रहे हैं, भाई दूसरे देश योगी जी को उधार मांग रहे हैं उनके अच्छे तो भेज तो बढ़िया है। हम तो सामने से टिकट का पैसा दे देंगे। और बात बताइए, किसान यहाँ टिकट का पैसा इकट्ठा करके दे देगा, बढ़िया है। भेज दो भैया इनको, जो देश मांग रहा है आप अपने घर में रख लो। योगी जी को तो ये भी कहते हैं यूपी में 300 पार क्या सीटें, 300 पार। हाँ, ट्रेन की टिकट है ना, इनके मंत्री और नेताओं को कोई बस की टिकट ना दे, ट्रेन की टिकट ना दे। ये पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री बन गए, कैसे ये MP और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए ना। वोट तो आपने भी दिया होगा। मैं नहीं देता जी इन्हें कोई वोट। बीजेपी वालों को तो कोई वोट नहीं है। इनके लिए तो सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है जूते की माला। स्वागत किया जाए पूरे देश में इनका जूते की माला से, वो सबसे बेहतर है। जय जवान जय किसान। हो गया। चलिए नहीं, इन्होंने इतना मंत्रिमंडल बदला, उससे